जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पटना कोचिंग सेंटर में। तो आज के इस क्लास में द्विघात बहुपद के अंतर्गत शून्य ज्ञात करना है, साथ में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच भी करना है। पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें। साथ में बोला गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। पहला क्वेश्चन बोला गया है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये जांच कैसे करेंगे? साथ में पहले तो हमको क्या ज्ञात करना होगा? शून्य ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका शून्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। लिखना है हल। जो मेरा बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या है? 3x² - x - 4। ये मेरा बहुपद दिया गया है। इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? इस बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करेंगे? इधर का पहला संख्या क्या है? 3x²। तो लिखना है साइड में 3x²। आखिरी संख्या क्या है? 4। तो 3x² में 4 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 में 4 का गुना 12 और क्या है? x²। ठीक है। इस 12x² को दो ऐसे भाग में बांटना है जिसको गुना करेंगे तो 12x² आना चाहिए और जोड़े या घटाएंगे तो ये बीच का मान, बीच में मान क्या दिया गया? माइनस का x। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 और 4। 3 में 4 का गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है। और क्या है यहाँ पे? माइनस का x लाना है, माइनस का x, यानी एक संख्या को 3x और एक संख्या को 4x। क्योंकि 3x में 4x का गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 12x²। अब क्या चाहिए? माइनस का x चाहिए। तो माइनस का x चाहिए, इसका मतलब क्या? बड़ा संख्या को माइनस में लेना है और छोटा संख्या को प्लस में लेना है। -4x और प्लस का 3x, प्लस 3x माइनस का 4x, मान कितना आएगा? माइनस का x आ जाएगा। यानी इस माइनस x के जगह पे हमको क्या लिखना होगा? प्लस का 3x और माइनस का 4x। पहले जो संख्या दिया गया उसको सेम लिखना है, ये प्लस में लेना है, प्लस में 3x, और पहले जो संख्या दिया गया उसको सेम लिखना है, यानी 3x² सेम लिखाएगा। और आखिरी जो संख्या दिया गया उसको भी सेम लिखना है। आखिरी संख्या क्या है? माइनस का x, माइनस का 4। आखिरी संख्या क्या है? माइनस का 4। ठीक है। अब क्या करना है? 2 का जोड़ा बना लेना है। इधर से 2 का जोड़ा बना लेंगे और इधर से भी 2 का जोड़ा बना लेंगे। इसके बाद क्या करना है? कॉमन लेना है। कॉमन क्या हो जाएगा? यहां भी 3x और यहां भी 3x, 3x कॉमन हो जाएगा मेरा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? जब यहां से 3x कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस है तो प्लस देना है। यहां से 3x को क्या किए? बाहर कर लिए तो अंदर में क्या बचेगा? जब नहीं कुछ बचेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। माइनस है तो माइनस लिखना है। अब 4x - 4, इसमें कॉमन क्या होगा? 4 यहां भी, 4 यहां भी। क्या 4 कॉमन हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहां से जब हम 4 कॉमन ले लिए, यहां था 4x, x को क्या किए? बाहर कर लिए तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा। यहां से क्या किया? माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जब 4 कॉमन ले लिया, नहीं कुछ बचा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब देखना है, यहां भी x+1, यहां भी x+1, क्या हो जाएगा? x+1 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? अब 3x, अब माइनस का 4, 3x माइनस का 4। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हमको x का 2 मान चाहिए। x का जो 2 मान होता है वही मेरा क्या होता है? वही मेरा शून्यक होता है। तो x का 2 मान निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बार x+1 को 0 के बराबर करना है तो लिखेंगे यदि हम x+1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। x का एक मान निकल गया, यानी एक शून्यक हमको ज्ञात हो गया। अब दूसरा क्या करना है? यदि 3x - 4 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहां से क्या होगा? 3x बराबर, ये माइनस का 4 बराबर के दाएं तरफ जाएगा प्लस का 4। x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। एक x का मान आया 4/3 और एक x का मान आया माइनस का 1। तो यही जो x का 2 मान निकल के आता है यही मेरा क्या होता है? शून्यक होता है। ठीक है। तो शून्य ज्ञात करना था, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब साथ में क्या करना है? शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो जांच कैसे किया जाता है इससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो इससे आगे क्या लिखेंगे, जांच। क्या लिखना है, जांच। जांच लिख देना है। अब साथ में क्या करना है, जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को लिखेंगे। बहुपद क्या दिया गया, 3x² माइनस का x माइनस का 4। यहां पे a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, x के गुणांक में नहीं कुछ तो 1 रहेगा, तो b का मान माइनस का 1, और c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। साथ में जांच जब करना है तो क्या करेंगे, जांच करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। यहां जो x का 2 मान निकल करके आया है यही मेरा क्या कहलाएगा, शून्यक। तो एक शून्यक को अल्फा बोलेंगे और दूसरा शून्यक को बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा का मान पता चल गया। अल्फा का मान कितना, माइनस का 1, तो अल्फा की जगह लिखेंगे -1, ठीक है। बीटा का मान कितना है, 4/3, तो प्लस है तो प्लस देना है, 4/3 बराबर माइनस बी, यानी बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, माइनस का 1। तो माइनस तो पहले से था, अब क्या आएगा, माइनस का 1, तो इसको किसके अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बट्टा में ए का मान कितना है, 3, तो 3 लिखना है, हो गया। इसके बाद इस एक के बट्टा में नहीं कुछ तो एक रहेगा। अब इसका क्या करना है, भिन्न जोड़ करना है, यानी यहां से भिन्न जोड़ जब बनाएंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेना होगा, 3, ये आएगा माइनस का 3, प्लस में ये आएगा कितना, 4, बीच में बराबर है, बराबर लिखना है। माइनस में माइनस का गुना प्लस, प्लस का 1 और बट्टे का 3, ठीक है। यहां माइनस का 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट्टे में कितना है, 3 है, तो 3 लिखना है, बराबर। बराबर के दाएं तरफ क्या, 1/3, यानी ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बस यही हमको जांच करना है। इसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़े हुए थे बहुपद के अंतर्गत, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C/A, ठीक है। अल्फा की जगह मान क्या लिखना है हमको, अल्फा की जगह माइनस का 1 इंटू का मतलब गुना, बीटा की जगह मान क्या लिखना है, 4/3 बराबर C का मान कितना है, C का मान माइनस का 4, तो माइनस का 4। A का मान कितना है, A का मान 3, तो 3 लिखना है, ठीक है। इसके आगे क्या करना है, इस -1 में 4 का गुना करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 4 बट्टे का 3 बराबर, तो बराबर माइनस का 4 और बट्टे का 3, ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बस यही जांच में हमको बस यही करना है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाएगा। यहीं तक मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इससे आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया, बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात करें, यदि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है इसमें भी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे हल के आगे जो बहुपद दिया गया बहुपद लिखो। बहुपद क्या है, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। क्या यह बहुपद सही ढंग से लिखा गया है, नहीं लिखा गया, तो इस बहुपद को पहले सही ढंग से हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 6x², इसके बाद माइनस का 7x और माइनस का 3, ये मेरा बहुपद सही ढंग से लिखा गया। इसके बाद हमको क्या चाहिए, x का 2 मान चाहिए, x का 2 मान चाहिए। वही x का जो 2 मान आता है वही मेरा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड विधि द्वारा x का हम 2 मान निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि में पहले क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहला संख्या को आखिरी संख्या के साथ गुना। पहला संख्या क्या है, 6x², आखिरी संख्या क्या दिया गया, माइनस का 3, जब गुना करेंगे तो -18x² आ जाएगा। अब इस -18x² को हम 2 भाग में बांटेंगे। ऐसे 2 भाग में बांटना है जिसको गुना करेंगे तो -18x² आना चाहिए, गुना करेंगे तो -18x² आना चाहिए, और जोड़े या घटाएंगे तो बीच का मान आना चाहिए। बीच में मान क्या दिया गया, माइनस का 7x। तो इस 18x² को हम क्या लिख सकते हैं,
9x और 2x, क्योंकि 9x में 2x का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18x²। 9 में 2 का गुना करेंगे तो 18, x में x का गुना करेंगे तो x²। लेकिन ये संख्या किस में दिया गया, माइनस में दिया गया, तो किसी एक संख्या को हमको क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। किसी एक संख्या को माइनस मानना पड़ेगा। तो किस संख्या को माइनस मानेंगे, जबकि ध्यान देना है बीच वाला जो मान है माइनस का 7x है, बीच वाला मान माइनस में है। जब माइनस में बीच वाला मान हो तो बड़ा संख्या को हमेशा माइनस मानना है और छोटा संख्या को प्लस में मानना है, क्योंकि -9 में अगर +2 जोड़ेंगे तो मान कितना निकल के आएगा, -7। ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 9 रुपया अगर हम किसी से उधार लिए हैं, उसको हम 2 रुपया दे दिए हैं, तो कितना रुपया उधारी अभी भी बाकी है, तो अभी भी उसको कितना रुपया देना है, 7 रुपया देना है। यानी अभी भी मेरे पास उधारी जो है वो 7 रुपया का है। तो उधारी जो होता है ना वो हमेशा किस में लिखेंगे, माइनस में लिखना है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखेंगे, 6x², और इस -7x के जगह क्या लिखना है, माइनस का 9x, माइनस का 9x और साथ में प्लस का 2x, प्लस में 2x, और लास्ट वाला संख्या जैसे लिखा है वैसे लिखना है। लास्ट में संख्या क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3। इसके बाद क्या करना है, 2 का जोड़ा बना लेना है, 2 का जोड़ा। अब देखना ये 6x² और माइनस का 9x, इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, ऐसा संख्या कॉमन लेना है जो संख्या इस दोनों संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो क्या हो जाएगा कॉमन, 2 से क्या ये दोनों संख्या कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, कट जाएगा। तो क्या कॉमन लेना है, 3 लेना है। x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x भी कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इस 6 में हमको किसका भाग लगाना है, 3 का, तो 3 दूना 6। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2x कॉमन ले लिए, यहाँ पे 2x था, एक x को बाहर कर लिए, तो अंदर कितना बचेगा, 1x बचेगा। बीच में माइनस है, माइनस देना है। अब इस 9 में क्या करना है, इस 9 में इस वाले 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3, ब्रैकेट बंद। बीच में प्लस है, प्लस लिखना है। 2x माइनस का 3, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। तो जब कुछ भी नहीं कॉमन हो तो एक कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जैसे लिखा है वैसे लिख देना, यानी 2x माइनस का 3 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे इसके आगे 2x माइनस का 3 यहां भी, 2x माइनस का 3 यहां भी, 2x माइनस का 3 क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो बचेगा क्या 3x और यहां पे प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर करना है, फिर 3x प्लस 1 को एक बार 0 के बराबर करना है। तो यदि हम क्या करेंगे, यदि 2x माइनस 3 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा, प्लस का 3। तो यहां से x का जो मान निकल के आएगा क्या आएगा, 3 बटा ये x के गुना में 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी इसको बट्टा में लिखना है। तो x का एक मान कितना आया निकल करके, 3/2। अब एक x का मान और चाहिए, तो एक x का और मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक x का और मान चाहिए, एक x का और मान चाहिए। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो यहां से 3x बराबर क्या आएगा, माइनस प्लस का 1 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का 1, यानी यहां से x का जो मान निकल के आएगा -1, और x के गुना में 3 है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो x का एक मान कितना निकल के आया, 3 निकल करके आया, यानी -1/3 निकल के आया। x का एक और मान कितना निकल के आया, -1/3। तो पहला जो x का मान होता है उसको अल्फा मानना है, और दूसरा जो x का मान निकल के आता है वही मेरा बीटा होता है। क्योंकि बहुपद का जो शून्यक होता है वो x का जो 2 मान निकल के आता है वही 2 मान क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, शून्यक तो ज्ञात कर लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला गया, शून्यक ज्ञात हो चुका है। अब क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, इसके आगे क्या लिखना है, जांच, जांच लिखना है।
जांच लिखने के बाद जो मेरा बहुपद दिया गया उस बहुपद को लिखेंगे। बहुपद क्या दिया गया? 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये मेरा बहुपद दिया गया। ठीक है, इसके आगे a का मान निकाल लेना है। a का मान कितना? पहला वाला जो मान होगा a का, तो a का मान 6, b का मान माइनस का 3, तो b का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 3। और c का मान कितना हो जाएगा? तो b का मान जो x के गुना में होगा, x के गुना में जो होगा वो मेरा b का मान होगा। तो b का मान कितना है? b का मान कितना है? तो b का मान माइनस का 7, b का मान माइनस का 7, और c का मान कितना? माइनस का 3। ठीक है, और फिर हम जानते हैं बहुपद के अंदर फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी बटा ए। ठीक है, यानी अल्फा की जगह मान क्या? पहला वाला जो x का मान आएगा वो अल्फा का मान, यानी 3/2, बीच में प्लस है, प्लस लिखना है। बीटा का मान, दूसरा जो x का मान आएगा वो मेरा बीटा का मान, तो बीटा का मान क्या होगा? -1/3। तो इस माइनस में प्लस का गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहां प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्लस की जगह हम माइनस लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? -1/3 बराबर b का मान, b का मान कितना है? -7, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 हो जाएगा बट्टे में a का मान, a का मान कितना? 6। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। आगे क्या करेंगे? इस कैल्शियम लेंगे, 2 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 6। इस 6 में 2 का भाग 3, 3 तिया 9, माइनस 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2, और 2 में 1 का गुना करेंगे 2, बराबर में 7/6। ठीक है, 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7 बचा। अब बट्टे में क्या है? 6, बराबर बराबर क्या हो जाएगा? 7/6। ये दोनों मान आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। यही हमको क्या करना है? जांच करके बताना है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग जांच हो गया। अब क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है। अल्फा का मान क्या था? अल्फा का मान था 3/2, तो अल्फा का मान था 3/2, इंटू का मतलब गुना। बीटा का मान क्या था? बीटा का मान था -1/3, तो बीटा की जगह क्या मान लिखेंगे? -1/3 बराबर c का मान क्या? c का मान -3, तो -3 बट्टे a का मान कितना है? a का मान 6 है, तो 6 लिखना है। ये 3 खत्म हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। -1 बट्टे का 2 बराबर यहाँ क्या बचेगा? 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6। यहाँ भी क्या बचेगा? ऊपर नहीं कुछ, तो माइनस का 1 बट्टे का 2, यानी ये दोनों मान भी आपस में बराबर हो गया। तो जांच में हमको, ये जो जांच है, इस जांच में हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों का जो मान निकल के आएगा ना, दोनों का मान आपस में बराबर होगा। बस यही हमको, बस ऐसे ही हमको क्या करना है? जांच करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, और इस टाइप का बस 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया बहुपद x² -3 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है? जांच करना है। तो जांच करना हमने सीख लिया। दो क्वेश्चन इस टाइप का देख चुके हैं, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्या लिखना है? हल। इसके बाद जो बहुपद दिया गया, बहुपद क्या है? x² माइनस का 3, ये मेरा बहुपद है, और इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है।
शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया गया, क्या करेंगे, यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 के बराबर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा प्लस का 3। यहां से एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स का मान चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट आएगा। और जो ये रूट आता है किस में आता है, प्लस और माइनस में आता है, और रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 3 लिखना है। ठीक है, ये प्लस और माइनस का मतलब हुआ x का एक तो मान आएगा प्लस में रूट 3, और एक जो x का मान आएगा वो किस में आएगा, माइनस का रूट 3। और ये मेरा x का जो 2 मान निकल के आया यही मेरा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो एक x का मान, पहला वाला जो x का मान है उसको अल्फा मान लेना है, और दूसरा वाला जो x का मान है उसको बीटा मान लेना है। इसके बाद इसके आगे हमको जांच लिखना है, इसके आगे हमको जांच करना है, तो जांच करेंगे। जांच करने से पहले क्या करेंगे, जो मेरा बहुपद दिया गया उसको लिखना है। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये मेरा बहुपद है। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, a का मान होता है जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में हो, एक्स स्क्वायर के गुणांक में नहीं कुछ है तो क्या होगा, 1 होगा। b का मान क्या होता है, जो x के गुना में होता है, x का मान यहाँ नहीं दिया गया, तो x का मान जब नहीं दिया गया तो b का मान हम क्या मानेंगे, 0। और c का मान कितना दिया गया, माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, शून्यकों का योगफल, या तो हम लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं ना, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान क्या है, √3, एक्स का जो पहला मान है वो अल्फा का मान, एक्स का जो दूसरा मान है वो बीटा का मान, प्लस और बीटा का मान क्या है, माइनस का 3। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, बीटा का मान √3 बराबर है तो बराबर लिखना है। बी का मान क्या है, 0, तो ये माइनस का 0। ए का मान कितना है, ए का मान 1 दिया गया तो 1 लिखना है। 3 में से 3 घटेगा, यानी √3 माइनस का √3 मान क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0 के बट्टा में कोई भी संख्या हो मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसका जांच करना है। शून्यकों का योगफल, इसका जांच हो चुका है, दोनों मान क्या आ गया, बराबर आ गया। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल का जांच करना है, यानी लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, c बटा ए। अल्फा का मान √3, इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान माइनस का √3 बराबर c का मान कितना है, माइनस का 3 बट्टे में a का मान कितना है, 1। माइनस √3 में √3 का गुना करना है, क्या आएगा, तो माइनस में प्लस का गुना, माइनस √3 में √3 का गुना करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा बराबर माइनस का 3, यानी -3 बराबर हो गया -3 के। बस यही मेरा जांच करने का तरीका होता है। जांच अगर करने बोले तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इस दोनों को बराबर दिखा देना, यही मेरा जांच करने का तरीका हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।